सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 13 मार्च 2023 के करंट अफेयर का हम करेंगे श्री गणेश। और ये क्लास इतनी महत्वपूर्ण है कि आप सामान्य अध्ययन और समसामयिकी पर आपका पूरा पकड़ बनेगा। पूरा जीएस आपका कंप्लीट होगा, स्टेट जीएस और भारत का जीएस प्लस पूरा स्टैटिक जीके आपको हम कंप्लीट कराएंगे। इसलिए डेली आपको गुड मॉर्निंग जीएस स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर जरूर देखना है। आइए देखते हैं दोस्तों कि जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। तो पेन पेपर उठाइए और देखते हैं क्या है आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म 1507 मीटर का उद्घाटन हुबली जंक्शन कर्नाटक में हुआ। तो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो ये जो है हुबली जंक्शन है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों, अभी कल ही मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है और ये बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली जंक्शन है। अब आपको याद रखना है कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। लंबाई 1507 मीटर। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है कि छत्तीसगढ़ में खुदाई के दौरान मिली पांडु वंशी काल की भगवान बुद्ध की प्रतिमा। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में देखिए ये मूर्तियां पांडु वंश काल की हैं। पांडु वंश का काल कब से था? 6वीं से 9वीं शताब्दी तक था। और ये कहाँ मिली है? तो छत्तीसगढ़ के सोंदरा नामक गांव में ये मिली है। दोस्तों, एक घर का निर्माण कार्य चल रहा था, उसी निर्माण कार्य के दौरान भगवान बुद्ध की ये 6वीं से 9वीं शताब्दी के दौरान की प्रतिमा है। ये प्रतिमा आपको प्राप्त हुई है जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। आगे बढ़े भाई साहब, देखिए अगला क्या है। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई साहब। चूंकि बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है आपसे पूछी जा सकती है। इसकी लंबाई बताइएगा, 118 किलोमीटर है। इसका उद्घाटन कल मोदी जी ने किया है। ये आपका जो है बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे का आपका हिस्सा है। और ये थोड़ा सा ये भी देख लीजिए कि पहले कैसे था बेंगलुरु एक्सप्रेस वे और अब कैसा हो गया। ये देखिए आप, ये पहले ऐसा था, ये कर्नाटक में स्थित है, इतनी भीड़ भाड़ वाली एरिया लगी रहती थी। लेकिन अब देखिए कितनी काली काली और चकाचक रोड। ये वाकई में विकास तो दिख ही रहा है। ये विकास है मोदी के शासनकाल का और ये विकास है आज़ादी के बाद 70 सालों में हुआ विकास। ठीक है, तो इसे आप जरूर ध्यान देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। देखिए 12 मार्च को दांडी मार्च की पूरी हुई 93 साल। आप जानते हैं कि दांडी मार्च बहुत ही महत्वपूर्ण है। नमक तोड़ो आंदोलन, नमक के ऊपर जो कर लगा दिया था अंग्रेजों ने, गांधी जी ने कहा कि भाई अब इसको जो है हम नहीं जो है मानेंगे। और नमक के ऊपर भी, नमक रोटी हम लोग खाने वाले हैं और नमक के ऊपर भी अगर आप कर लगा देंगे तो भारत की जनता भूखों मर जाएगी। इसलिए गांधी जी उस आंदोलन में कूद पड़े और उन्होंने दांडी मार्च प्रारंभ किया जो है साबरमती आश्रम से। आप जानते हैं 6 अप्रैल की डेट आपको याद रखना है। और उसके बाद 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च से 6 अप्रैल, ये दोनों डेट आपको याद रखना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दांडी मार्च आपने देखा। दोस्तों, शी जिनपिंग, आप जानते हैं कि शी जिनपिंग राष्ट्रपति तीसरी बार बने हैं और इनके बेहद करीबी माने जाने वाले ली चांग बने हैं वहां के प्रधानमंत्री। कहां के प्रधानमंत्री? तो ये चाइना के प्रधानमंत्री कौन बने हैं भैया? तो ली चांग बने हैं। आपको याद रखना है। आपसे पूछ लिया जाए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो शहबाज शरीफ आपको याद रखना है। ठीक है, और नेपाल के प्रधानमंत्री अभी कल परसों ही बने हैं, उनका नाम आप याद रखिएगा। 17 बार वो प्रधानमंत्री का चुनाव हार के वो बेचारे प्रधानमंत्री बने हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बने हैं। और नेपाल की राष्ट्रपति के बारे में आपको चलते चलते बता देता हूं कि विद्या देवी भंडारी को तो आप याद ही रखेंगे। ठीक है, और ये भी देख लीजिए कि ली चांग, ये राष्ट्रपति शी जिन के बाद ली चांग दूसरे सबसे शक्तिशाली चीनी अधिकारी होंगे। ठीक है, ये चीनी अधिकारी हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, चीन के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं ली चांग, इन्हें आपको याद रखना है। आपसे पूछ लूं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है, तो आपको बताना होगा। चूंकि G20 चल रहा है इसलिए आपको ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज को आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। G20 की अध्यक्षता के तत्वाधान में भारत का सबसे बड़ा युवा शिखर सम्मेलन, राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन 13 से 14 मार्च को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ये आयोजित हो रहा है। ठीक है, आज होगा ऑस्कर अवार्ड 2023 का टेलीकास्ट। जूनियर NTR की फिल्म RR का गाना नाटू नाटू, ठीक है, ये गाना बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में नॉमिनेटेड है। देखते हैं आज इसको अवार्ड मिलता है कि खाली नॉमिनेशन में ही रह जाता है। ये आज अवार्ड वितरण होगा, इसे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड 2023 में द व्हेल फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामित हैं अमेरिकी कनाडाई अभिनेता ब्रेंडन फ्रेजर को आप याद रखना है। ब्रेंडन फ्रेजर ये जो है ऑस्कर अवार्ड में नामित है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए। फिल्म का नाम है द व्हेल, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। भारत ने फ्रांस की नौसेना के समुद्री साझेदारी अभ्यास जिसे MPX कहते हैं 10 से 11 मार्च तक अरब सागर में स्वदेश निर्मित गाइडेड
मिसाइल फ्रीगेट INS सह्याद्री अभ्यास में हुई शामिल। MPX जो अभ्यास है ये भारत और फ्रांस के बीच में आपको याद रखना है कि जो है क्या याद रखना है, तो जो हमारा ये MPX अभ्यास है ये भारत और फ्रांस के बीच में होता है, ये समुद्री नौसेना का अभ्यास है। दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के भोपाल हाट में 10 दिवसीय तीसरे दिव्य कला मेले का आयोजन हुआ। दोस्तों ये दिव्य कला मेला क्या है, ये जो हमारे दिव्यांग भाई साहब लोग हैं, जो दिव्यांग हैं, किसी प्रकार से विकलांग हैं, उनके द्वारा बनाई गई प्रमुख कलाकृतियों को इसमें प्रस्तुत किया जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहला दिव्यांग मेले का आयोजन कहाँ हुआ था, तो भैया इसको जान लीजिए, पहला दिव्यांग मेला नई दिल्ली में हुआ था। और अगर दूसरा पूछ लिया जाए तो कहाँ बताओगे, दूसरा BKT ग्राउंड मुंबई बता देना। दूसरा कहाँ हुआ है, दूसरा हुआ था मुंबई में। और तीसरा आप देख ही रहे हैं कहाँ हो रहा है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और भोपाल में भी एक भोपाल हाट है, वहाँ पे ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इसे आपको याद रखना है। दोस्तों पहले दिव्य कला का आयोजन 2022 में हुआ था, नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित किया गया था। दूसरा दिव्य कला मेला मुंबई की BKC ग्राउंड में हुआ था, इसे भी आपको याद रखना है। और ना दुख ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। परफेक्ट लल्लन टॉप और करंट अफेयर हम आपको प्रस्तुत करें। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का ही आप देखिए, छत्तीसगढ़ में जो है नक्सलाइट समस्या है, और नक्सल प्रॉब्लम अगर है तो नक्सल समस्या के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के उग्रवादी संगठन जिसका नाम क्या था, ENNG, ठीक है, नागा राष्ट्रीय सरकार के प्रमुख ने अपने 14 साथियों के साथ अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, ये पेमा खांडू कौन है, ये CM साहब है अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के CM साहब, इनके सामने समर्पण कर दिया। अब आप ये जानिए कि जो पूर्वी नागा राष्ट्रीय सरकार, ये जो उग्रवादी संगठन था, अब ये उग्रवादी संगठन जो है इसके प्रमुख ने समर्पण कर दिया, अब इसको समाप्त माना जा सकता है। क्या हम छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या को समाप्त मान सकते हैं क्या, या कब मानेंगे? नक्सल समस्या छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी समस्या है, और नक्सल समस्या आपके सब जो है सिलेबस में है कि आपको याद रखना है कि नक्सल कानू सन्याल को आपको बिल्कुल याद रखना है। नक्सलवाड़ी गांव कानू सन्याल, चारू मजूमदार, इन लोग नक्सलवाड़ी गांव 1967 आपको याद रखना है। नक्सलियों का पूरा इतिहास भी हमने पढ़ाया है, वो भी आप जरूर देखिए चैनल पे। दोस्तों ये देखिए, डर के आगे जीत है भाई साहब। वाकई में देखिए कि अमेरिका के डॉक्टरों ने कहा कि आप 3 से 5 साल में मर जाएंगे। ये इतना मोटा आदमी है, देख रहे हैं आप, इतना मोटा आदमी था। और इसकी आप ये अंडरवियर देख रहे हैं, ये जो चड्डी है भाई साहब, इसके एक में 2-2 लोग आ जाएंगे। और इस बेचारे ने डर के मारे क्या किया, 165 किलो वजन घटा लिया। पहले ये इतना मोटा था, अब ये कितना मोटा हो गया, इतना मोटा हो गया भाई साहब। तो केवल दवाई से ही नहीं, डर से भी जो है आदमी दुबला पतला हो जाता है। अमेरिका के निकोलस क्राफ्ट नामक शख्स की वजन घटाने की तस्वीर ये वायरल हुई। दोस्तों क्राफ्ट का वजन जून 2019 में 294 किलोग्राम था। बाप रे, अगर किसी के ऊपर गिर जाए तो भाई साहब मरना तो तय है, ठीक है। और उन्होंने 165 किलोग्राम वजन घटा लिया। क्राफ्ट के अनुसार डिप्रेशन के कारण वह अधिक खाने लगे, और डॉक्टर ने 2019 में कहा था अगर वजन कम नहीं किया तो 3 से 5 साल में मर जाऊंगा। इन्होंने भाई साहब वजन कितना कम कर लिया, ये आप देख रहे हैं। ये इनकी जो है चड्डी है, जो पहले अंडरवियर जो पहले ऐसे हुआ करती थी, अब ये ऐसे हो गए हैं। तो आप भी दुबले पतले हो सकते हैं, बस जागरूक होइए। और मोटापा इस समय भारत ही नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। दोस्तों तोसाम मोसांग प्रमुख, ठीक है, ये कौन है, तो ये जो अभी आपने देखा पूर्वी राष्ट्रीय नागा सरकार जो उग्रवादी संगठन था, इसके संगठन के प्रमुख का नाम है तोसाम मोसांग, ठीक है, ये इसके प्रमुख थे। इनके पास दोस्तों चीन से निर्मित 9 MQ श्रृंखला के हथियार मिले हैं, 2 AK-47, 19 मैगजीन, ये दोस्तों इन्होंने समर्पित किया है। और असम राइफल और जो है वहाँ की पुलिस के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अभियानों के कारण तोसांग प्रमुख जो पूर्वी नागा राष्ट्रीय सरकार, वहाँ उग्रवादी संगठन था, जैसे छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट समस्या है, वैसे अरुणाचल प्रदेश में वो जो माओवादी थे, वो जो आतंकवादी थे, उनके प्रमुख तोसाम मोसांग ने, इनका नाम है तोसाम मोसांग, इन्होंने समर्पण कर दिया है। ये पूछे जा सकते हैं, इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए इतने बड़े बड़े हाईवे, और कर्नाटक में पूरी बीजेपी लगी है। अभी कांग्रेस बिल्कुल कर्नाटक में कहीं दिख नहीं रही है। जब ये समय, चूंकि पुनः पछताने, जब समय निकल जाता है तब कांग्रेस वाले प्रचार प्रसार करने के लिए आते हैं, इससे पहले सोए रहते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़ हैं। और नीति आयोग के CEO पूछ लिया जाए तो BR सुब्रमण्यम को आपको याद रखना है, ठीक है। दोस्तों मिसेज वर्ल्ड 2022 जम्मू कश्मीर की सरगम कौशल हुई थी, मिसेज वर्ल्ड 2022, और 21 साल बाद
सरगम कौशल ने ये भारत के लिए रिकॉर्ड जीता था। दोस्तों मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में भी तीसरे जो है दिव्यांग कला का जो आयोजन हो रहा है, तो यहाँ के राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राजधानी भोपाल। और यहाँ का जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, वहीं पे नामीबिया से जो बाघ लाके छोड़े गए थे, इसी कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे। दोस्तों आयुर्वेद महाकुंभ का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ये आयुर्वेद जो है महाकुंभ मेरठ में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? मेरठ में हो रहा है, इसे आप याद रखिएगा। और इसका उद्घाटन जो किया था उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़ ने किया था। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। और इन्होंने स्वामी रामदेव से कहा कि भाई साहब कोई ऐसी दवा इजाद कर दीजिए जिसे संसद की गरिमा या सांसद विधायक लोग बना के रखे रहे। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से किस भारतीय लेखिका को सम्मानित किया गया है? तो भैया गीतांजलि श्री डेजी राघवेल, आलिया भट्टा नहीं है, भट्ट है भाई साहब, और गीतांजलि श्री व डेजी राघवेल, ठीक है। तो भैया आप जानते हैं कि द टॉम्ब ऑफ सैंड, ठीक है, द टॉम्ब ऑफ सैंड जो इनकी एक पुस्तक थी, रेत में समाधि, इसी को अंग्रेजी में किसने लिखा था? तो इसको अंग्रेजी में जो है इसका अनुवाद किया था डेजी राघवेल ने। और ये किताब किसकी है? तो द सैंड ऑफ, ये जो रेत की समाधि है, ये है गीतांजलि श्री किताब जो भारतीय लेखिका हैं। तो इन दोनों को मिला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022, गीतांजलि श्री और डेजी राघवेल को। इनके बारे में भी आप जान लीजिए। दोस्तों भारतीय लेखिका हैं गीतांजलि श्री, इनके उपन्यास का नाम है रेत की समाधि, और इसमें इसका अंग्रेजी में अनुवाद जो है नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड, जिसको किसने लिखा है? तो इसकी लेखिका है, इसकी अनुवादक हैं डेजी राघवेल। इन दोनों ने यह पुरस्कार जीता है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022। दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ये शरद कमल अचंता हैं, इन्हें आप याद रखिएगा, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। पीवी सिंधु, लवलीना बोरगोहेन, सानिया मिर्जा, इनको भी आपको याद रखना। सानिया मिर्जा ने अभी हाल ही में क्या ले लिया है? जो है संन्यास ले लिया है, ठीक है। तो सानिया मिर्जा का तो संन्यास हो गया भाई साहब, ठीक है। अब बची पीवी सिंधु, लवलीना बोरगोहेन और शरद कमल अचंता को तो आपको याद रखना है, ठीक है। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। मेहनत करिए और लगे रहिए कि राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार 2022, इसमें मेजर ध्यानचंद जो अवार्ड है शरद कमल अचंता को मिला है, जो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। और इसी में अर्जुन पुरस्कार सीमा पुनिया, एंथ्रेस पॉल और अविनाश मुकुंद संबले को मिला है, जो कि एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं, ठीक है। आयुर्वेद महाकुंभ का और तथा ओडीओपी प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये मेरठ में किया जा रहा है भाई साहब, से याद रखिएगा। प्रयागराज, अमेठी, गौरीगंज, इसका कोई मतलब नहीं है। वर्तमान में हरियाणा में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या कितनी है भैया? तो ये पहले कितना थी? 871 थी, और अब हो गई है 923। 2014 में 871 थी, 2023 में हो गई 923। आप इसे याद रखिएगा। दोस्तों पेटीएम के फाउंडर कौन है? विजय शेखर शर्मा है। ट्विटर और टेस्ला के दोनों के सीईओ एलन मस्क हैं, और आरसीबी की कप्तान स्मृति मंदाना, इन्हें आप तो याद ही रखेंगे। अब ये देखिए, मंगते चेंगजेई मेरी कॉम, ये एमसी मेरी कॉम का पूरा नाम है, पूछ लिया जाए एमसी मेरी कॉम का पूरा नाम क्या है? तो ये मैगते चंगनेई जैंग मेरी कॉम इनका पूरा नाम है। भारतीय महिला मुक्केबाज है, मणिपुर की निवासी हैं, 8 बार विश्व मुक्केबाजी की चैंपियनशिप की विजेता रही हैं, और 2012 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, इसे भी आपको याद रखना है। लवलीना बोरगोहेन, ये कौन है? ये भी मुक्केबाज हैं, और ये असम की रहने वाली हैं लवलीना बोरगोहेन। इनका संबंध किस खेल से है? तो मुक्केबाजी से, इसे आपको बॉक्सिंग याद रखना है। निखत जरीन क्या है? ये भी मुक्केबाज है, और हाल ही में थाईलैंड में आयोजित ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में इन्होंने पदक जीता है। निखत जरीन मुक्केबाज को आपको याद रखना है। पीवी सिंधु कौन है भाई साहब? इनका पूरा नाम कई बार पूछा जाता है। पीवी सिंधु को सबसे चर्चित नाम है पुरुषला वेंकट सिंधु, इनका पूरा नाम ही है, जो है बैडमिंटन की खिलाड़ी है, इसे आपको याद रखना है। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही चर्चा में है 3 मीटर का नियम। क्या है 3 मीटर नियम, जिसके चलते डीआरएस में शुभमन गिल को दिया गया नॉट आउट? भाई साहब ये 3 मीटर का नियम ये होता है कि जो ऑस्ट्रेलिया अहमदाबाद जो टेस्ट हो रहा है, इसका टास्क किसने उछाला था? तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उछाला था, और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज भी शामिल थे, क्योंकि 75 वर्ष भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को पूर्ण हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये देखिए, इसमें यह दिया गया है कि पारी के 18वें ओवर में शुभमन गिल को एलबीडब्ल्यू नहीं दिया गया, जबकि डीआरएस के दौरान बॉल ट्रैकिंग में गेंद स्टंप से टकराती दिखी। गिल को 3 मीटर नियम के कारण, ये 3 मीटर नियम क्या है, इस कारण नॉट आउट दिया गया। 3 मीटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंपैक्ट पर बल्लेबाज और स्टंप की जो दूरी होती है 3 मीटर या इससे अधिक है, ठीक है। तो अगर स्टंप से बल्लेबाज 3 मीटर दूर चला गया है, और 3 मीटर दूर जाके उसके स्टंप की दूरी 3 मीटर है, तो पॉइंट ऑफ इंपैक्ट पर बल्लेबाज और स्टंप की दूरी 3 मीटर से अधिक होने पर उनको नॉट आउट दिया जाता है। अब आप देखिए कितना आगे बढ़ के आए हैं, ये है 3 मीटर नियम।
नियम आपसे पूछा जा सकता है। लल्लन टॉप फैक्ट है, इसलिए आपको याद रखना है। दोस्तों ये देखिए, ये भी लल्लन टॉप फैक्ट है भाई साहब। गर्भवती बहू को 15 घंटे तक बिठाकर परिवार के ठिकानों पर हुई ईडी की छापेमारी। अब ये देखिए, ये लालू प्रसाद यादव जी का घर है भाई साहब। अब मुख्यमंत्री रहे और ऐसा घर दिखाने के लिए हमने कहा है, और यहाँ पे ईडी की छापेमारी हो रही है। 15 घंटे तक बिठाकर, चलो अच्छा हुआ खड़ा होकर जो है नहीं किए। तो आप ये देखिए कि ईडी पूरे भारत में जो है, अब ये क्यों, आखिर में ऐसा क्या है कि जो बीजेपी के नेताओं के ऊपर ईडी की छापेमारी नहीं हो रही? क्या बीजेपी के नेताओं के पास उतने पैसे नहीं हैं? क्या जो है खाली विपक्षी जो पार्टियां हैं, पुरानी पार्टियां हैं, इन्हीं के जो नेताओं के पास में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हैं? या कि तृणमूल कांग्रेस जो है, क्या तृणमूल कांग्रेस के पास इतना पैसा हो गया है कि तृणमूल कांग्रेस वालों के पास हो रहा है? तो आप देखिए कि ईडी का उपयोग हो रहा है या कि दुरुपयोग हो रहा है, ये तो हमारे सीनियर्स लोग जाने कि क्या कर रहे हैं, लेकिन जांच तो चल रही है। दोस्तों साइना नेहवाल कौन है? भारतीय महिलाओं में सबसे चर्चित नाम है। एक महीने में तीसरी बार प्रथम वरीयता पाने वाली अकेली महिला खिलाड़ी हैं भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल। आपको खाली ये याद रखना है कि साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है, तो बैडमिंटन से, इसे आप याद रखना है। आपसे पूछ लिया जाए कि जो है पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है, तो पीवी सिंधु का संबंध भी बैडमिंटन से है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। निखत जरीन क्या है? निखत जरीन का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग से। लवलीना बोरगोहेन क्या है? इनका संबंध बॉक्सिंग से है। और एमसी मेरी काम का संबंध भी बॉक्सिंग से है। आपको इनके संबंध याद रखना है, किस खेल से इनका संबंध है। ठीक है, आगे देखते हैं भाई साहब। ये बेहद ही खास है। यूपी में नजर आया दुर्लभ सफेद हिरण। ये सफेद हिरण देखिए भाई साहब, इसके बगल में भी एक हिरण चल रहा है और इसके पीछे पीछे सफेद हिरण चल रहा है, जो जल्दी दिखते नहीं है। तो ये कहाँ पे नजर आया है? तो उत्तर प्रदेश में नजर आया है, इसे आपको याद रखना है। दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स ने 43 गेंद में हासिल किया 106 रन का लक्ष्य। शेफाली ने खेली 76 रन की पारी। 43 गेंद में हासिल कर लिया दिल्ली कैपिटल्स ने, 43 गेंद में हासिल कर लिया 106 का जो लक्ष्य ये प्राप्त कर लिया है। और ये देखिए बाबा गुईश्वरनाथ धाम जो लालगंज प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर ये हमारे प्रमोद तिवारी जी, ये 7 बार तो भैया ये विधायक रह चुके हैं। ये जो हमारे लोकल विधायक हैं, और ये कांग्रेस से ही 7 बार विधायक रहे। अभी इनकी पुत्री जो हैं आराधना मिश्र मोना, ठीक है, आराधना मिश्र मोना, आप जो है प्रियंका गांधी के साथ उनको बारंबार देख रहे होंगे। आराधना मिश्र मोना हमारे रामपुर खास उत्तर प्रदेशी कांग्रेस की विधायक हैं। कांग्रेस को 2 ही सीट मिली थी, उसमें 1 सीट प्रमोद तिवारी जी की थी। और इनको जो है राज्यसभा में क्या नियुक्त किया गया है? उपनेता नियुक्त किया गया है। ये जो है विधायक कहाँ से? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में लालगंज तहसील में पड़ता है रामपुर खास, उसे आप याद रखिएगा। प्रमोद तिवारी वाकई में महान नेता है। और इनका संघर्ष हम आपसे बताएं भाई साहब, तो एलएमएल वेस्पा जो स्कूटर थी ना, उस स्कूटर में ये बेचारे अपने विधायकी का प्रचार किए थे एक समय में। और आज ये क्या है? तो भारत के राज्यसभा के उपनेता इनको नियुक्त किया गया है। दोस्तों 515 रन बेहद ही खास है। पीसीएल जो पाकिस्तान क्रिकेट लीग है, वहाँ पे जो है दोस्तों 515 रन बना है, और किसी भी T20 मैच में ये सर्वाधिक रन है। इसे आप, तो दोस्तों ये किसी भी जो T20 के क्रिकेट के इतिहास में ये किसी भी मैच में जो है सर्वाधिक रन बना है। ठीक है, 515 रन ये T20 के इतिहास में पहली बार बना है, इसे आपको याद रखना है। पाकिस्तान क्रिकेट लीग में बना है। ये भाई साहब कौन है? इनको मैंने खास आपको दिखाने के लिए फोटो लगाया है कि एक समय में सबकी जो है हेड हैं, और ये इनके पति हैं इनके साथ में, इनको आपको याद रखना है। ये इनकी मम्मी है। अभी कल इनका जो है माधुरी दीक्षित की मम्मी का देहांत हो गया। भाई माधुरी दीक्षित सबकी एकदम फेमस और मेरी तो बेहद खास हीरोइन रही हैं, और इसीलिए मैंने इनको कहा है कि भाई इनका जो है फोटो देख लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुबह सुबह ऐसे आपके प्रिय जो है हीरोइनों का दर्शन हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। हिंदुस्तान लीवर के नए सीईओ रोहित जावा ने 1988 में बतौर ट्रेनी ज्वाइन की थी। तो हिंदुस्तान लीवर के नए सीईओ कौन बने हैं? रोहित जावा को आप याद रखना है। अब ये देखिए भाई साहब लल्लन टॉप फोटो, अब इनको दोनों को आपको देखना है। ये कौन है भाई साहब? ये जो है शेख हसीना जुल्फों वाली हैं। ठीक है, और ये हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो शेख हसीना जुल्फों वाली ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, और हमारे मोदी जी कहाँ के हैं? भारत के हैं। देख लिए भाई साहब, बांग्लादेश का हाथ ऐसे पकड़ के रखा है जैसे 1971 में इंदिरा गांधी ने जो है पकड़ के रखा था और इसको देश को आज़ाद करा दिया था। तो आप इसे याद रखिएगा, लल्लन टॉप फोटो है। ठीक है, और ये हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? चूंकि भारत बांग्लादेश के मध्य 18 मार्च को पहली क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन सेवा की शुरुआत हुई है। इसे आप याद रखिएगा, इससे डीजल भारत जो है इनको देगा। भाई साहब ये देखिए 11 मार्च से 13 मार्च तक चलेगा आयुर्वेद महासम्मेलन। ये कौन है? ये आपके उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं। इन्होंने रामदेव से कहा कि ऐसी औषधि बनाएं जिससे संसद की गरिमा ठीक हो, यूपी में उपराष्ट्रपति जी ने कहा।
ठीक है भाई साहब, ये देखिए लल्लन टॉप फोटो स्टॉक क्रैश से कुछ ही दिन पहले सिलिकॉन वैली बैंक के सीईओ ने बेचे थे 3.6 मिलियन करोड़। भाई साहब इनके मुंह में इतनी झाइयाँ पड़ गई हैं कि इनकी हालत ख़राब है। और वहाँ पे जो है अमेरिका ने अभी कुछ दिन पहले ही कहा था कि नहीं वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है, इलेक्शन कमीशन ने 80 साल से अधिक आयु के मतदाताओं के लिए शुरू किया वोट फ्रॉम होम। आप घर बैठे वोट दे सकते हैं। वोट फ्रॉम होम ये 80 वर्ष से अधिक और विकलांग व्यक्तियों के लिए है। दोस्तों ये सुविधा पहली बार हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शुरू किया है। और ये सुविधा पहली बार है कि विकलांगों के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन भी दिया गया है और जिसका नाम है सक्षम को आप याद रखिएगा। ठीक है, ये सक्षम को आपको याद रखना है। आगे बढ़े भाई साहब। दोस्तों इलेक्शन कमीशन ने 80 साल से अधिक आयु के मतदाताओं के लिए पहली बार शुरू किया वोट फ्रॉम होम की सुविधा, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने भारत बांग्लादेश के बीच 18 मार्च को पहली क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन ये इसका प्रारंभ हो रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, आगे देखिए भाई साहब, कन्या भ्रूण हत्या के मामले में बदनाम हरियाणा में अब प्रति 1000 लड़कों पर 923 लड़कियां हो गई, जो पहले 871 हुआ करती थी। ठीक है, और ये 4000 रन बनाने वाले, भारत में टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाले 5वें बल्लेबाज बन चुके हैं अपने विराट कोहली। भाई साहब ये पूरी क्लास आपको लगातार देखना है। ये 13 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर रहे, इन्हें आपको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।